अथ सप्तदशोऽध्याय वर्णाश्रम धर्म निरूपण। उद्धव उवाच सगमध निधा धागमधे निसा सगमध निधा धागमधे निसा यस्वयभिहितः पूर्वं धर्मस्वभक्तिलक्षणः वर्णश्रमाचर्यवतं सर्वेषां द्विपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्निर्वां भवेत् स्वधर्मिणारविन्दाक्षि तत्समाख्या तुमर्हसि। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपु मदन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्तलोक में प्रायः नहीं जा रह गया है, क्योंकि आपको यह उसका उपदेश दिए बहुत दिन हो गए हैं। धर्मस्याच्युतते भुवि सभयमपि वैरिक्ष्यं यत्र मूर्तिधरः कलः। अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मा, जब आप पृथ्वी दल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, फिर उसे कौन बतावेगा। यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णयेत् प्रभु। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए वह कैसा विधान है। श्री सुक उवाच भगवान हरि प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मणः सनातनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश दिया। श्री भगवान उवाच धर्म्यः एष तव प्रश्नो न श्रेयस्करो नृणां वर्णश्रमाचार्यवतां तमुद्धव निबोध मे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। आदौ कृतयुगे नृणां हंस इति स्मृतं कृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसीलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। वेदः धर्मोऽहं ऋषिरूपधे उपासते तपोनिष्ठं हंसं ममोक्तकिल्बिषम्। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या और शौच एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त में ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन उस हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। त्रितमुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्य अहमसं त्रिविन्मुखः।
परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का त्रयी विद्या प्रकट हुई और उसी त्रयी विद्या से होता अध्वर्यु और उद्गाता के कर्म रूप तीनों भेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। क्षत्रिय वेक्षुद मुख बाहुरुपाद जाता आत्मचारी लक्ष्मण। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, प्रजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसीलिए मेरे ही उरुस्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्याश्रम की उत्पत्ति हुई है। आसन इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। संतोष भक्ति से दया सत्य ब्रह्म प्रकृत शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेजो बलम प्रीति शौर्य धैर्यं प्रामाण्यतैश्वर्यं शत्रु प्रकृति। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आसेक्यं दाननिष्ठा च अदम्भ ब्रह्म सेवनम् अतुष्टिरर्थोपाचयत् वैश्य प्रकृतयसिनः। आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। शुश्रूषां द्विजगव देवनं चाप्यमायया तत्रिलभेन संतोष शूद्र प्रकृतयस्विनः। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के निष्क्रिय प्रभाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। औषधमालिकं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्क विग्रहः कामः क्रोधश्रुतशस्य स्वभावन्तेव साधिनः। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ रगड़ना और काम, क्रोध और तृष्णा के वश में रहना ये अंत्यजों के स्वभाव हैं। अहिंसा सत्यमस्तेय मकाम क्रोध लोभता भूत प्रिय हितेहा च धर्मयं सार्ववर्णिका। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध और लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्यां जन्मपनायनं द्विजः वसन् गुरुकुले दान्तु प्रमदीयेत काहुकः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का भी विचार करे। मेखलाजेन दण्डोक्ष ब्रह्मसुत कामण्डलो जटिलो धौत दद्वासु रक्तपीठ कोशादनत्। मेखला मृगचर्म वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण करे। सिर पर जटा रखे, शौकीन के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे और कुछ धारण करे। सन भोजन होमेषु जपोचारे च वाग्यतः न चिन्तान्न कर्माणि कक्षोपस्थगतम्यपि। स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेंद्री के बाल और नाखूनों को कभी न काटे। ऋतु नवतीरे जातु ब्रह्मव्रतधरः स्वयं अवतीर्णे वागायाप्सु यतसस्तैपदीं जपे। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्री का जप करे।
निर्काचार्य गोवित गुरुवृद्ध सुराक्षुचिर समहित उपासित संध्यचयत वाग्जपन्। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए और सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्थ बुद्ध्यसूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेव में होता है। सायं प्रातरूपाणि भक्ष्यं तस्मै निवेदये यज्ञान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जीत संयतः। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय में जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब तदनंतर उसके आज्ञा अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करे। शुश्रूषमाण आचार्य सदुपसीत नीचवर ज्ञानशय्यासनस्थान नातिदूरे कृताञ्जलिः। आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले, उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनके थोड़ी दूर पर सोवे। थके हो तो पास बैठकर चरण दबाए और बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। एवं वृतो गुरुकुल वसेद् भोगविवर्जितं विद्या समाप्यते यावत् बिभ्रद्व्रतमखण्डितम्। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दे। यद्यसो छन्दसां लोकमालोचन् ब्रह्मविष्टपं गुरुर्विन्य सेदेहं स्वाध्यायार्थं परिहृतम्। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो तो मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। आत्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् अप्रियतं धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व कल्मषः। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्मतेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। स्पर्श सल्लपुक्षेलनादिकं प्राणिनो नेतो निभूत न गृहस्थो गृहस्थश्चजे। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्खरी आदि करना दूर से ही त्याग दें। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करें। श्वशुमचमनं स्नानं सन्ध्योपासनमार्जवम् तीर्थसेवा जपो स्पृश्य भक्ष्या सम्भाष्यवर्जनम् सर्वाश्रम प्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन मद्भावः सर्वभूतेषु मनोकाय संयमः। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अस्पृश्यों को न छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए हैं। एवं बृहत् वृतधर ब्रह्मणोऽग्निरिव ज्वलन् मद्भक्तस्तीव्रतपसा तद्कर्माशयो मलः। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। यथा जिज्ञासितागमः गुरुर्दक्षिणां दत्त्वा स्नायाकुर्वन्नोदितः। राधे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी मति लेकर समावर्तन संस्कार करावे, स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे। गृहं वनं उपवेश कविचिद्वाद्विजोत्तमः आश्रमदाश्रमं गच्छेत् नान्यतमः परश्चरेत्।
ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर शिक्षाचार में न प्रवृत्त हो। विहरति सदृशी भाय उद्वहिदजुगुप्सिता यवियसितो वायस तां सवर्णमनुक्रमात्। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहोद्यापनं च ब्राह्मणसेवयार्जनम्। यज्ञ, याग आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। प्रतिग्रहं मन्यमान् सपस्तिजो येषोऽनुदम् अन्यभ्यमेव जीवेत श्रीधर्मदोषदैत्ययोः। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीन वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हो तो अन्न काटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। ब्राह्मणस्य हि देहो क्षुद्रकामाय निश्चिते कृच्छाय तपसे चेह प्रत्यनन्त सुखाय च। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोगे जाएं। यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। शिरोक्षरेत्या परितुष्टिचित्तो धर्मं महान्तं विरजञ्जुषाणः मय्यर्पितात्मा एव तिष्ठन् नाति प्रसक्तः तमुपैति शान्तिम्। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा को मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं रखता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। समधरन्ति ये विप्रं सिद्धन्तमत्परायणं तानुधरेष्येन चिराद पद्भ्यो नोरिवाणवात्। जो लोग विपत्ति में बड़े कष्ट पा रहे हैं, मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। सर्वाः समुद्धरेद्राज हृदयव्यसनात् प्रजाः आत्मनाधीरो यथा गजपतिर्गजा। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। एवं विधो नरपति विमनिनार्कवर्चसा विधूये शुभं कृष्ण मिन्द्रेण सह मोदते। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। श्रीधन्वे प्रवणे कृत्य पन्हेरेव पदं तरेत् खड्गेन वा पदाकान्तो अश्ववेत्या कथञ्चन। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ यागादि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्यवृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, उसे श्वान वृत्ति कहते हैं, न करे। वैश्यवृत्त्या तु राजन् जीवन्वेगयापदि चरितवे प्ररूपेण नश्ववेत्य कथञ्चन। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्यवृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट ले, परंतु नीचों की सेवा, श्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। शुद्ध वृत्तिं भजेत शुद्ध कारुकट क्रिया कृक्षामुक्तो नगर्हो वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा।
वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुराई आदि कार्य वृत्ति का आश्रय ले ले। परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविकोपार्जन करने का लोभ न करे। वेदाध्याय सुदास्वामल्यन्नाद्ययथुदयम् देवर्षि पितृभूतानि मधुपान्यन्वहं यजे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेद अध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काग बलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूपभूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। यदृक्षयोपपन्नेन शुक्लेनोपाचितेन वा धनेन पीडयन्वेत्य न्यायेन व्यवहारेकतम्। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमादेत् कुटुम्बेऽपि विपिशिनश्वरं पश्येत् ददृष्टमपि दृष्ट्वा। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो। बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान है, वैसे ही स्वर्ग आदि पर लोक के भोग भी नाशवान ही है। पुत्रधराब्ध बन्धूनां संगमः पान्थ संगमः अनुदेहन्वियन्ते स्वप्ननिद्रानुगो यथा। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ पटोही इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हूँ। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते और मूर्ता स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के भेद में पड़ जाते हैं, वे बन जाते हैं। अहो में वे सोचते रहते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। एवं गृहाशयाक्षेत हृदयमूढधीरयम् आत्रिक्तस्थाननुध्यायन् वितोन्दं विशते तमः। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे सप्तदशो अध्यायः।